नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, कल की बताएं क्या कहना चाहते मैं प्रश्न पूछ रहा था कि आप विज्ञानवाद, क्षणिक विज्ञानवाद जानते हैं आप क्या है? हैं। आप बता दीजिए, आप बताएंगे तो हम अपडेट हो जाएंगे, नहीं जानते होंगे तो। हाँ, तो आपने स्ट्रीम की है धर्मकीर्ति जी पे। आप कौन से धर्म के हैं? हिंदू हैं, हिंदू अद्वैती। हिंदू हैं? किसका फोटो लगा के रखे हैं? माता काली का। माता काली का? ई कौन है भाई? कुल देवी हमारी। अच्छा, आपकी कुल देवी है? कब से हैं? कितनी सदी पहले से पाई जाती है? पता नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। नहीं, तो पता चलना पड़ेगा ना। क्या पता आपने किसी दूसरे का वो ले लिया हो, कॉपी कर तो लिया हो। ठीक है, माता जिसकी भी है उससे क्या होगा, मतलब बौद्ध मानते होंगे अगर, ठीक है कोई बात नहीं, बौद्धों से हमने ले लिया। नहीं हमारी माता तो नहीं हमारी नहीं रहेंगी नहीं, ना। ये तो चोरी कहलाएगी ना। आप किसी क्यों दूसरे धर्म कहलाएगी? से अगर ले लेंगे तो चोरी कहलाएगी। फिर आपकी माता का क्या होगा? तो मैंने बौद्धों से छीन थोड़ी लिया, मेरे को परंपरा से मिला, नहीं, मैंने आपने माता मान छीना लिया। नहीं, आपने माता मान लिया तो फिर आपके जो जितने भी काली माई की मंदिर है वहां बुद्धिस्ट को क्यों नहीं दे रहे हैं? आप ही हाँ, तो क्यों लेके मेरे को रखे हुए मंदिरों से हैं? क्या मतलब है, मेरे को तो माता से मतलब है, काहे मैं तो नहीं माता को मंदिर है? मानता हूँ ना, मैं तो मंदिरों को थोड़ी माता से मानता हूँ। मंदिर, तो मंदिर को नहीं मान रहे हैं तो मंदिर में तो माता जी है ना। मेरे को परंपरा से मंदिर थोड़े मिले, मेरे को तो माता मिली है, मैं तो माता की पूजा करता माता हूँ, मैं तो का मंदिर भी नहीं परंपरा जाता। से आपको माता थोड़े मिली है, परंपरा से नहीं नहीं, मिली मेरे है, को मंदिर से मिली अरे है ना। नहीं, अगर मंदिर से नहीं मिलती तो लोग मंदिर में जाते ही क्यों? इतनी सारे मंदिर बनाने की क्यों मैं जरूरत कहाँ पड़ती? जाता हूँ, अच्छा, मैं कहाँ इनका जाता नाम हूँ, क्या है? मैं तो काली बोलता हूँ। आप काली बोलते हैं लेकिन नाम क्या है इनका? ये जो हुलिया तो आपने नाम, जो दिखाया है इस पे, ये तो लग रहा है कि कोई आर्टिफिशियल किसी ने खुद से कागज पेन पे डिजाइन किया हुआ है। जी जी जी। बड़े गुस्से में लग रही हैं, हत्या उत्या भी की हुई हैं। हाँ ठीक है। तो माता जी लोग तो वो होती है ना, दयालु होती है ना। किसी की हत्या करके उसका नहीं, गर्दन काट के क्यों लटकाएंगे? ऐसे बहुत से केसेस मिलते हैं जिसमें बच्चों के, उनके बच्चों के साथ बुरा होने से जो है वो हत्या कर देती हैं, इसमें क्या गलत? अब बच्चों के तो गले में तो पूरा सरमुंडी पहनी हुई है, हाथ में तलवार लेके बैठी हुई हैं, तो लग ही नहीं रहा है कि अपने बच्चे की रक्षा कर रही हैं। यहाँ तो लग रहा है कि ये जो है इंसान को काट काट के गले में मुंडी में पहन रखी हैं, एक हाथ में ली हैं, जीभ भी निकाले हुई हैं, तलवार भी लिए हाँ, हुई हैं। पिता जी देख लें, कौन है फिर? कौन भगवान है? शिव है। शिव? तो शिव जी की पत्नी का नाम काली थोड़े ही है। नहीं, शिव जी का स्वरूप है ना, अलग अलग स्वरूप है, इसलिए काली बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऐसे तो नहीं होता है भाई कि आप कह देंगे कि आपका नाम यहाँ है, कहीं पर जाके आप कहेंगे हमारा नाम सिरजाउदौला है, कहीं जाके कहेंगे कि आप वाजिर अली शाह हैं, कहीं जाके कहेंगे आप हेमंत हैं, तो इससे आपके अलग अलग पत्नियां हो तो, जाएंगी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जर्नी जी, क्या मैं ये मान लूं कि आप जो है मेरे से क्षणिक विज्ञानवाद पे बात नहीं करेंगे, मैं हिस्ट्री पे बात कर लूं हम आपसे, तो मतलब आपसे आप यही ये बात बोल कर रहे हैं रहा क्या? हूँ कि आप अपने बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। दूसरे के बारे में तो तब मैं बात करेंगे ना। मैं आप बस ये बुद्धिस्ट होते तो जानता हूँ बात कि भी कर बुद्ध। लेता। आप जी जी। बुद्धिस्ट होते हैं तो मैं आपसे बुद्धिस्ट पे बात कर लेता। जिसको अपने धर्म के बारे में नहीं ज्ञान है वो दूसरे का ज्ञान हमको काहे देगा भाई? और उससे हम दूसरे के जर्नी धर्म जी, पे क्यों बात करेंगे? जर्नी जी, मेरे को बस इतना ज्ञान जिस है कि व्यक्ति बौद्ध को का जितने भी जिस दर्शन है सब गलत दर्शन है। अरे आप कहाँ से बता पाएंगे? आपको अपने दर्शन पे तो आइडिया ही नहीं है। आप अपना दर्शन तो बता नहीं पा रहे हैं, दूसरे का आप आके हमको कह देंगे गलत है सही है, हमको उससे क्या मतलब है? जो व्यक्ति को अपना दर्शन पता नहीं है, अपना नाम पता नहीं है, आके हमको ज्ञान दे रहा है। जिसको अपने घर के बारे में पता नहीं है वो आके हमको पड़ोसी का ज्ञान देगा। कहानी गढ़ रहे हैं आप। आपको पहले अपने घर का पता लगा लीजिए ना कि आपके घर में, आप तो ये तो बता नहीं पा रहे हैं। आप जो है बुद्धिस्ट का जो प्रतीक चिन्ह है उसको कॉपी करके अपनी माता बना के बैठे हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं कि बुद्धिस्ट गलत है। बुद्धिस्ट का अगर गलत है तो कॉपी लेके आप काहे बैठे हुए हैं? इसी से तो पता चल रहा है कि आप ही गलत हैं। फिर बताइए, ये बुद्धिस्ट गलत है और उससे चोरी करके उसका कॉन्सेप्ट लेके ये माता जी बना के घूम रहे हैं। वो गलत है तो गलत को लेके ही घूम रहे हैं। बताइए, आके हमको कहानी दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि इनका कलर क्या है? ये जो माता जी आप लेके घूम रहे हैं कौन से कलर में है ये? मेरी आवाज हैं? काट दी गई है, आपकी मेरी आवाज आवाज आ तो रही है ना? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज नहीं तो नहीं, एकदम क्लियर आपने कट आ रही आपने है। मेरे को म्यूट कर दिया था। आपकी आवाज म्यूट कर दूंगा तो आपकी साउंड थोड़े आएगी। अभी मैं बोल रहा था, जब मैंने आपसे पूछा सवाल तो आप बोले हैं। आपको मेरे बोलने के बीच में बोलना है क्या है? यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन है ना। देखते नहीं है वॉकी टॉकी में क्या होता है? जब आउट एंड ओवर कहा जाता है तब दूसरा बोलता है। आपको एक ही साथ पैरेलल में क्यों कम्युनिकेट करना है भाई? तो आप ये कलर बताइए कि ये जो माता जी लेके घूम रहे हैं, आपने स्वीकार किया है कि बुद्धिस्ट से आपने कॉपी पेस्ट किया है। तो आपने कॉपी पेस्ट कर लिया, जब आपको पता है कि बुद्धिस्ट गलत है तो आपने कॉपी पेस्ट क्यों किया है? पहले इसका जवाब दीजिए। मेरी जब आवाज आ रही आपको है ना? पता है कि तो वो मतलब गलत आपके हैं पास, तो आपने उनको कॉपी पेस्ट लेके अपना आइडेंटिटी बना के काहे घूम रहे हैं? नहीं, मैंने दर्शन गलत बोला है ना, मैंने बोला नहीं, दर्शन दर्शन गलत है। गलत है तो आप तो मूर्ति लेके घूम रहे हैं। जब उनका दर्शन गलत है तो उनके दर्शन में ये जो चित्र आता है उसको तो आप लेके बना के कागज पर खुद ही कॉपी पेस्ट लेके जीरोक्स बना लिए हैं, अब बना के लेके घूम रहे हैं कि हमारी माता जी हैं, माता जी हैं।
है, बुद्धिस्ट की चीजें जो हैं वो लेके घूम रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि उसका गलत है। आपकी कौन सी फिलोसफी है? अद्वैत अच्छा, वेदांत है। इनकी फिलोसफी जो है अद्वैत वेदांत है। आइए जरा अद्वैत वेदांत खोलते हैं। पहले मैं दिखा दूं कि कहाँ से कॉपी पेस्ट किए हैं, इनको सब लोग सबूत देख लीजिए। ये द गॉड्स ऑफ नॉर्दर्न बुद्धिज्म, इनका अपना कोई गॉड ऑर्डर नहीं होता है। सबसे पहली बात कि इनकी अद्वैत में कोई काली है ही नहीं, ये पूरी तरह से बुद्धिज्म का कॉपी पेस्ट है। मैं अभी साबित करूंगा पूरा। इनके कितने देवी देवता हैं अद्वैत में, वेदांत में, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये जो लेके घूम रहे हैं ये बुद्धिज्म का है, और ये कॉपी पेस्ट लेके घूम रहे हैं, चुरा के घूम रहे हैं, गलत भी है वो। देखिए फेमिनिन बुद्धिज्म की डिविनिटी जो है, इसमें यहाँ पे आप देखिए ये चुंडा है, इसके 4 to 6 आर्म्स होते हैं। ग्रीन तारा, व्हाइट तारा, येलो, ये देखिए एक तारा और तारा है। 8 आर्म्स, स्वॉर्ड भी है हाथ में, व्हील, एरो, लोटस। फिर आप जो है भ्रिकुटी, एंग्री रेड, इसके 2 to 6 आर्म हो सकते हैं। एंग्री भी हो सकती है, काम और व्हाइट भी हो सकती है। फिर आगे आप देखेंगे वसुंधरा है, ये देखिए मरीची है, भ्रिकुटी एंग्री 6 आर्म है, 6 आर्म 8 आर्म्स, और प्रोन ऑफ लीव्स, देखिए थंडर वोल्ट है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, सब बुद्धिज्म का है। और इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने उठा के यहाँ पे अपने स्क्रीन पे लगा रखा है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इनके वेदांत जो है उसमें देवी है ही नहीं। आज मैं आप लोगों को इनकी पोल खोल देता हूँ। आए हैं ना गलत फिलोसफी, जो व्यक्ति दूसरे का ही फिलोसफी कॉपी पेस्ट करके घूम रहा है वो हम लोगों को यहाँ पे ज्ञान दे रहा है। ये देखिए, अब मैं इनका वेदांत खोलता हूँ। इनके वेदांत में किताब आती है बृहदारण्यक उपनिषद, और वो इनके कितने देवी देवता हैं वो बताता हूँ। जिसका अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है वो हम लोगों को ज्ञान दे रहा है। ये देखिए बृहदारण्यक उपनिषद है, इसमें ये पूरा हुलिया इन सब का देखिए, सब सर मुड़ा के बैठे हुए हैं। अब बुद्धिस्ट की तरह हाथ में जैसे एक छड़ी होता है वैसे लेके बैठे हुए हैं। इनका गीता प्रेस गोरखपुर छापता है बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें इनसे पूछा जाता है कि आपके कितने देवी देवता हैं। ये देखिए क्या बताते हैं इनके कितने देवी देवता हैं। ये है, जरा आप हमें बताएंगे कि आपके वेदांत में कितने देवी देवता हैं। कहाँ गए कल की? हाँ जी कल की, बताइए तो आपके कहाँ काली जी हैं आपके वेदांत में? वेदांत दर्शन है, दर्शन में कोई तो ये दर्शन में स्वरूप बताइए रूप ना। नहीं होता है, तो दर्शन में स्वरूप नहीं नहीं होता होता है स्वरूप तो आप ना। तो स्वरूप लेके घूम रहे हैं ना। आप तो, आपको अपना आइडेंटिटी भी दिखाने के लिए बुद्धिस्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। ये तो वही वाली बात हो गई कि आप जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद है। ये कल की नाम तक आपने बुद्धिस्ट से कॉपी किया है। आपका है क्या यहाँ पे? परजीवी है क्या? जैसे इंसान के सर के बाल पे वो होते हैं ना, तू होते हैं, शरीर के और भी कई जगह है जहाँ पे पिस्सू घुस जाते हैं। आप परजीवी हैं क्या? बताइए, आपका कोई अपना आइडेंटिटी नहीं है। जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी आप नहीं लगा सकते। आपको आइडेंटिटी भी लगाने के लिए बुद्धिस्ट का सहारा चाहिए, नाम रखने के लिए बुद्धिस्ट का चाहिए, जगह चाहिए, आपको पूजा पाठ करने के लिए बुद्धिस्ट का चाहिए, हर एक चीज बुद्धिस्ट का चाहिए। और ज्ञान दे रहे हैं कि बुद्धिस्ट गलत है। तो भैया आप ये मूर्ति लगा के घूम रहे हैं, आपकी कुल देवी है। आपने यहाँ पे अभी सब लोगों के सामने बोला है कि आप जो है कुल देवी हैं, आपकी ये कुल देवी हैं, माता जी हैं। और आपकी फिलोसफी में माता जी है ही नहीं। पहले साबित कीजिए कि आपकी फिलोसफी में इस माता जी का क्या लेना देना है। और अगर आपकी वो फिलोसफी में माता जी है ही नहीं तो आप यहाँ पे नकली वेदांती बन के क्यों घूम रहे हैं? असली को भेजिए फिर, जो वेदांती हो। हाँ जी बताइए। जी साइंस जर्नी मैं अभी प्रूव करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ आपको फिलोसफी और कीजिए। थियोलॉजी का डिफरेंस पता है क्या? ये हमको फिलोसफी या थियोलॉजी में हमको अंतर बताएंगे। जो व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी बुद्धिस्ट से कॉपी करके यहाँ पे लगाया हुआ है, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि उसके जो थियरी है उसमें देवी है भी कि नहीं है, जिसको यही नहीं पता है, वो हमको ज्ञान दे रहा है कि आपको ये पता है, ये पता है। अरे हमको बहुत कुछ पता है कि नहीं है, वो अलग मुद्दा है। आप अपना बता दीजिए ना। आपकी आइडेंटिटी तक नहीं है। आपके यहाँ देवी देवता में 33 कोटि देवी देवता बताए गए हैं। इसमें से स्त्रियां कितनी हैं, महिलाएं कितनी हैं, बताएंगे आप? एक भी महिला है जो यहाँ पे आके बता रहे थे कि हमारी कुल देवी हैं, माता जी हैं हमारी? श्री सूक्त खोलिए ऋग्वेद का। देख सुन लिया आप लोगों ने। अभी व्यक्ति ये वेदांती बना घूम रहा था, और वेदांती से अब ऋग्वेद, अब वैदिक पे पहुंच गया कर्मकांड में। सुन लिया आप लोगों ने? ये मूर्ख व्यक्ति जो है अभी आया वेदांती बोला। वेदांत में क्या होता है? वेदांत में उपनिषद चलते हैं। उपनिषद क्या करता है? वेदांत की फिलोसफी, वेद की फिलोसफी को खारिज कर देता है। तो जो फिलोसफी उपनिषद जो है वेदों की फिलोसफी को खारिज करके फेंक दिया, अब इस व्यक्ति को अपनी बात साबित करने के लिए वेदांत को फेंकना पड़ रहा है, अब वेद पे लौटना पड़ रहा है। और ये व्यक्ति हमसे आके पूछ रहा है कि थियोरी या थियोलॉजी में अंतर आपको पता है?
समझ रहे हैं? थियरी हमसे आके पूछ रहा है व्यक्ति, जो व्यक्ति को अपनी बात, इनका वो हाल हो गया है कि जब आप इनसे पूछ दीजिए सबूत है, पुराण खोल दीजिए तो रो देगा, वेद खोल दीजिए तो रो देगा। वेद अभी खोल दूंगा उसमें कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तभी रो देंगे। वहां से उपनिषद पे भागेगा, वेदांत पे भागेगा। अब वेदांत हमने खोल दिया तो वेद पे भाग लिया। अभी आके कह रहा है कि हम वेदांती हैं, वेदांती हैं। अच्छा, वेदांत जो है क्यों आया था, जरा यही बता दीजिए तो हमें। वेदों में ऐसा क्या था कि वेदांत आया? आपके शंकराचार्य जो है उसने वेद का भाष्य क्यों नहीं किया, यही बता दीजिए आप हमें। हाँ जी। उपनिषद वेद होते हैं कि नहीं होते हैं, ये बताइए मेरे को। नहीं होता बृहदारण्यक है, उपनिषद नहीं होता है? नहीं होता, नहीं अच्छा, होता है। बृहदारण्यक यजुर्वेद का पार्ट हम बोल रहे हैं नहीं होता है। एक जगह यहाँ पे बोल दीजिए ना आप हमें कि आपके ये जो इसमें दिखाया गया है कि आपके 33 कोटि जो देवी देवता होते हैं, इसमें कहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो इंद्र है वो आपका जो वेद वाला देवता है? कहाँ इसमें लिखा हुआ है? अगर ये वेद है तो फिलोसफी में इतना अंतर क्यों है? आप बता दीजिए ऋग्वेद का इंद्र कौन है और उपनिषद का इंद्र कौन है, अभी पता चल जाएगा वेद है कि नहीं है। बोलिए। मैं समझा देता हूँ। आपके वेद जो आपके उपनिषद वाले जो ऋग्वेद में पार्ट जो है वो इंद्र ब्रह्म है, की, मैं बता देता हूँ। तो पहले हम थोड़ा क्लैरिफाई करके चलते हैं कि वेद जो है जो उपनिषद का भाग नहीं है। जो उपनिषद को छोड़ के जो वेद है वो कर्मकांड की बात करता है, ठीक है, वो देवताओं की बात करता है। और केण उपनिषद का पहले अध्याय का 4था मंत्र पढ़िएगा तो वहां पे भी ईश्वर की बात हो रही है। वहां बोला ये ब्रह्म जो परब्रह्म निर्गुण निराकार निर्विकार, जो मांडुक्य के 7वें मंत्र में जिसकी बात हो रही है, वहां बताते हैं केण उपनिषद के पहले के चौथे में। मैं बता देता हूँ, आप कंप्लीट थोड़ा कर देता भटक नहीं गए? मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था कि जो वेदों में जो इंद्र है, पूरे ऋग्वेद में जो सबसे बड़ी संख्या है वो इंद्र की स्तुति है, और आपके उपनिषद में जो इंद्र है जिसको कहा गया है 33 कोटि में जो इंद्र है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये पूछा मैंने। वहां से क्लियर होगा ना कि वेद वाला आपका इंद्र है कि आपका कोई और इंद्र है, बताइए। मेरे को 2 मिनट एक रेफरेंस निकालने दीजिएगा, मतलब उम्मीद करता हूँ रेफरेंस कि आपने हमको कोई नहीं रेफरेंस मतलब निकाल। है, आप हमको बस ये बात बता दीजिए ना। दोनों एक ही हैं, ऋग्वेद के दोनों 164 एक। के 46वें मंत्र अच्छा, में। हाँ, सुन लिया आप लोगों ने? ऋग्वेद आप के लोगों ने पहले सुन लिया? मंडल के कह रहे 164। हैं वेद का इंद्र, जरा बताइए तो क्या है। हाँ, मैं पढ़ देता हूँ। ऋग्वेद के पहले हम्म। मंडल के 164वें सूक्त के 46वें मंत्र में आता है, इंद्रम हम्म। मित्रम वरुणाग, ये करके जो है मंत्र है हम्म। पूरा, ठीक है। इसका मैं ट्रांसलेशन अच्छा। पढ़ता हूँ। दे द हम्म। एनलाइटेंड सीयर्स कॉल द इंद्र मित्र वरुण देखिए अग्नि एंड दिव्य देखिए, सुपर्ण। बस बस कहानी शुरू हो गया इनका। हमने इनसे सबूत मांगा, ये कहानी शुरू कर दी। हंसुए शादी में आप खुरपे का गीत क्यों गाने लगते हैं? मैंने आपसे पूछा कि भाई जो वेद है आपका, उसका जो इंद्र है और जो उपनिषद का इंद्र है, उन दोनों में कोई समानता है? दोनों तो बिल्कुल अलग अलग फिलोसफी है। आप कुछ और ही गाना इंद्र वरुण करने लग गए। पता भी है आप क्या बोल रहे थे, और आके हमसे पूछ रहे हैं कि आपको ये पता है, आपको वो पता है। अब बुद्धिज्म पे हम पे बात करेंगे, जिसको अपने खुद के धर्म का, खुद के अपनी आइडेंटिटी जो है बुद्धिस्ट की कॉपी पेस्ट करनी पड़ रही है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहले एक एक क्लियर कर देता हूँ। इनके ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है चैप्टर 3, इसमें याज्ञवल्क्य क्या कहता है कि इनके 33 देव, पूछता है साकल्य कितने देव हैं, कहता है 33 देव होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो कहता है 8 होते हैं वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, ये 31 देव हैं, तथा इंद्र और प्रजापति सहित 33 है। अब वो कहता है कि ये जो इंद्र है और ये जो प्रजापति है, क्या ये वेदों वाला ही है? पूछता है इनसे कि कौन है फिर इंद्र। इतना इतना आपने बता दिया, तो ये जवाब क्या देता है इनका वेदांत, वो जरा देखिए, और फिर हम इनको बताते हैं कि क्या है। सब बता रहा है वसु कौन है, एक भी इनका वैदिक कोई देवी देवता इसमें नहीं है। ये झूठी कहानी। रुद्र जो है शरीर का रोता है, वो है, रोदन क्रिया करता है। आदित्य, ये आप देख सकते हैं 12 मास का नाम आदित्य है। अब ये देखिए यहाँ पे इंद्र कौन है और प्रजापति कौन है। स्तन युति ही इंद्र है और यज्ञ प्रजापति है। आप यहाँ देख सकते हैं क्या कह रहा है, इंद्र कौन है, प्रजापति कौन है। स्तनुति ही इंद्र है और यज्ञ प्रजापति है। स्तनुति कौन है? असनी वज्र वीर्य अर्थात बल, जो प्राणियों की हिंसा करता है, वह असनी इंद्र है। इंद्र का ही वह कर्म है। यज्ञ कौन है? पशुगण, क्योंकि पशु यज्ञ के साधन है, यज्ञ रूप रहित है और पशु रूप साधन के अधीन है, इसीलिए पशु यज्ञ है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पे क्या बताया है कि जो इंद्र है वो दरअसल कर्म है। आप कोई काम कर रहे हैं, वो आपका इंद्र है। और यज्ञ कौन है? तो पशुगण, और पशु यज्ञ के साधन है, यज्ञ रूप रहित है, यानी उसका कोई रूप नहीं है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि जो ऋग्वेद का इंद्र है वो ये नहीं है, उसमें एक राजा है इंद्र, जबकि उपनिषद सीधे सीधे कह रहा है कि ये कोई इंसान नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कर्म है। जो आप कर्म करते हैं वो है इंद्र।
और अब इनके ऋग्वेद में मैं दिखाता हूं कि इनके ऋग्वेद में इंद्र कौन है। आके कहानी गढ़ रहे हैं, सबूत जब देना था इनको उपनिषद से तो ऋग्वेद पे भाग गए। सोचे कि तो जानकारी इन लोगों को होगी नहीं। ऋग्वेद में 10वां मंडल हम निकाल लेते हैं और इसमें देखिए इंद्र के करना में जरा देखिए, ये देखिए 2 नंबर कहता है, इंद्र ने बिना किसी सहयोग के अपने वज्र द्वारा पर्वतों के 21 शिखरों को विदीर्ण किया। उस जैसे पराक्रम को करने वाला कोई भी मनुष्य या देवता नहीं है। यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि इंद्र जो है वो एक देवता है और मनुष्य या देवताओं में सबसे ऊंचा है, जिसमें इतनी ताकत है कि अपने वज्र से पर्वत के 21 शिखर को टुकड़ा कर दिया, 21 टुकड़ा कर दिया। आपने जो नाम सुना है ना 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर दिया, यहीं से कॉपी पेस्ट है। इंद्र की जगह पे परशुराम लगा दिया, पर्वत की जगह पे छतरी लगा दिया। फिर आप देखिए 3 नंबर, युद्ध में प्रस्थान के समय इंद्र अपने शीश या मुकुट और बलिष्ठ हाथों में कठोर वज्र को धारण करता है। यहाँ साफ साफ दिखा रहा है कि यहाँ पे इंद्र जो है एक राजा है, जो लड़ाई करने जाता है तो शीश पे अपना मुकुट पहनता है, हाथ में वज्र लेता है और तब लड़ने जाता है। फिर यहाँ पे आगे आप देखते जाएंगे, आगे आप देखिए अभी हत्या भी करेगा इसमें। ये देखिए 13 नंबर में, अंशुमती के तट पर विराजमान अपने 10,000 सैनिकों के साथ आक्रमण करने वाले कृष्णासुर पर प्रत्याक्रमण कर इंद्र ने उस शत्रु को उसकी सेना सहित पराजित कर दिया। यहाँ पे एक राजा है जो कृष्ण पर लड़ाई कर रहा है, 10,000 सैनिक जो हैं उनके साथ उसको मार रहा है, काट रहा है। यहाँ पे साफ साफ इनके वेद में एक राजा है। तो जो व्यक्ति को, कल्कि को ये नहीं पता है कि वेदांत की फिलॉसफी बिल्कुल अलग है, अब वेद की फिलॉसफी बिल्कुल अलग है, और ये व्यक्ति देवी और कुल देवी बना के घूम रहा है अपने इमेज पे और आके हमको बता रहा है कि बुद्धिस्ट की फिलॉसफी गलत है, जिसको खुद अपनी फिलॉसफी नहीं पता है कि वेदांत में कोई देवी देवता ही नहीं है और ये देवी देवता बना के घूम रहा है। बता दीजिए, और कुल देवी बोल दिया। अब इसके जो बताइए, इस व्यक्ति के यहाँ जब कोई देवी देवता है ही नहीं तो काहे के आप कौन सा दर्शन लेके घूम रहे हैं कल्कि महोदय। चले अब इनसे थोड़ी सी और सुन लेते हैं इनका ज्ञान जरा। हाँ जी कल्कि बताएं। एक नाम की 2 बोलिए। चीजें हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ये बताइए। तो सबूत दिखा दीजिए ना, आपके वेदांत में कहाँ आपके कल्कि या काली जी हैं। अरे भाई, दिखा वेद दीजिए। वेदांत से अलग है क्या? अच्छा, वेद में और वेदांत 2 अलग चीजें अलग हैं। है ये किसने नहीं। लिखा है? किस आचार्य ने लिखा है? अच्छा तो किसने कहा है कि दोनों एक ही हैं, और एक ही हैं तो ये दोनों दोनों जो दोनों है में कोई अच्छा पहला वेदांती कौन? पहला वेदांती कौन? याज्ञवल्क। याज्ञवल्क्य था, सबूत है उसका? क्या याज्ञवल्क शास्त्रों में है ना? आप शास्त्रों से मान रहे हैं, कहाँ से मांग रहे हैं? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मांग रहे हैं क्या? स्पाइडरमैन, मतलब हम आप पूछेंगे कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मांग स्पाइडरमैन रहे का हैं? कोई सबूत है तो आप कहेंगे हाँ स्पाइडरमैन का कॉमिक्स है उसमें स्पाइडरमैन लिखा है, ये सबूत होता है क्या? मांग रहे हैं आप? अच्छा, हम पूछ रहे आर्कियोलॉजिकली अगर आप हैं। बोलते हैं तो आ, आर्कियोलॉजिकली बोलते हैं तो आपका शंकराचार्य का सबसे मिलता है। पुराना याज्ञवल्क्य का सबूत क्या मिला है? अरे भाई, आप किस सेंस में पूछ रहे थे? मेरे को नहीं पता था, मेरे को लगा आप शास्त्रों से पूछ रहे हैं, तो मैंने शास्त्रों से बता दिया। नहीं, अब मैं आपको शास्त्रों बता क्या देता हूँ। होता है? शास्त्र, आपके शास्त्र को मानता कौन है? आपके शास्त्र तो मुस्लिम ने मिलावट कर दी है ना, अंग्रेजों ने मिलावट कर दी ना, आपके शास्त्रों को कौन मानता है? अभी आप खुद ही बोलने लगेंगे यही बात कि जैसे अभी पोल खुलेगी, किताब खुलेगी, आप तुरंत रोने लग जाएंगे कि भैया हमारे तो अंग्रेजों ने, मुगलों ने मिलावट कर दी। अब आप जो है शास्त्रों का प्रमाण देने लगते हैं, जहां मेरे फंसते हैं तो शास्त्रों कूद के को इधर भागते हैं। सॉरी सबसे सॉरी पहले एक बात बताइए कि जो शंकराचार्य है, जिसको आप आदि शंकराचार्य कहते हैं, उस व्यक्ति को पहला आपका वेदांती माना जाता है और इसीलिए उसके नाम के पहले आदि लगाया जाता है, आदि शंकराचार्य। अच्छा, पहला याज्ञवल्क्य भी कौन कोई मानता है? सबूत आज तक कौन मानता है? बता दीजिए आप हमें। नहीं, मैं नहीं उससे मानता। पहले आर्कियोलॉजिकली उससे अगर आप बोल रहे हैं तो उससे गौड़पाद पहले को सबूत मानते दिखा हैं। दीजिए। आदि शंकराचार्य अपने विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं कि मेरे गुरु गोविंद पाद आचार्य हैं, तो आदि शंकराचार्य खुद बोल रहे हैं कि तो मेरे गुरु गोविंद पाद हैं। उसके गुरु गोविंद पाद हैं, तो गोविंद पाद की हत्या किसने कर दी थी भाई? अरे गोविंद किसी पाद ने उनके की होगी, आचार्य उससे क्या? हैं। गोविंद पाद। गोविंद पाद उनके आचार्य हैं तो चुटिया रखना चाहिए था ना, सर पे बाल रखना चाहिए था, जनेऊ पहनना चाहिए आप था, काहे नहीं? गौड़पाद की बात कर शंकराचार्य रहे हैं जो कि है, गोविंद पाद की बात कर रहे हैं? आपको डिफरेंस पता है दोनों का? हम दोनों का पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है, और ये भी अच्छा पता है कि अच्छा अच्छा। शंकराचार्य का खुद सबूत नहीं है। 1875 में दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश लिख रहे थे और सत्यार्थ प्रकाश में उनको पता ही नहीं था शंकराचार्य कितना पुराना है। सोचिए, शंकराचार्य जो है नहीं पता था कि कितना पुराना है, और ये हम लोगों को वो बता रहे हैं, वो भी हम देख लेते हैं ना। शंकराचार्य 8वीं 9वीं सदी का था, ये पहली बार कब पता चला? आप हमें बताएंगे जरा, थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए, फिर हम लोग और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, शंकराचार्य 9वीं सदी का था
उनके कौन गुरु थे, ये बात कब पता चली, कहाँ से पता चली, बता सकते हैं आप हमें? आपका वेदांत का दर्शन खुद कॉपी पेस्ट है बुद्धिज्म से, कॉपी पेस्ट ना डिस्टोर्टेड वर्जन में है। आपका जो शंकराचार्य है उसका हुलिया देखिए ना, कोई भी व्यक्ति उसका हुलिया देखिए जनेऊ नहीं पहनता। अब बताइए भाई वो कौन व्यक्ति है जो दावा कर रहा है कि वैदिक से आ रहा है, जो व्यक्ति जनेऊ पहनता नहीं है? इनके वेदांतियों का देख लीजिए ताकि सब लोगों को पता चले कहाँ से कॉपी पेस्ट किए हैं। भाग रहे हैं ना, ये सच स्वीकार करने से भाग रहे हैं। ये देखिए गीता प्रेस गोरखपुर जब वेदांत की बातें छापता है, उपनिषद की बातें जब छापता है, देखिए बृहदारण्यक उपनिषद वेदांत है, शंकर भाष्य सहित शंकराचार्य का भाष्य है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें से ये शिष्य हैं, सब सर मुड़ाए हुए हैं, कोई चुटिया नहीं रखा है। क्या किसी ने जनेऊ पहन रखा है? ये बता दीजिए कि अगर आपके जनेऊ काहे नहीं पहनते भाई? आपके वैदिक वाले तो पूरा जनेऊ पहनते हैं। भाग गया, ले ये तो भाग गया, ये देखिए ये भाग गया, ये कब का भाग गया भाई? हम तो इसको रेफरेंस खोल रहे थे, आई छोड़ के भाग गया है। सब लोग देख लीजिए, ये भाग खड़ा हुआ। ये व्यक्ति जो है आया था हम लोगों को ज्ञान देने के लिए कि बुद्धिस्ट की फिलोसफी गलत है, खुद जो है बुद्धिस्ट का वो आइकन लगा के आया हुआ था, नाम तक बुद्धिस्ट का रखा था, कल की नाम बुद्धिस्ट का। जिस वेदांत की बात करने आया था उसमें काली नाम की कोई चरित्र ही नहीं है, कोई फीमेल देवी देवता ही नहीं है, वेद से उसका कुछ लेना देना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो शंकराचार्य है वो शंकराचार्य खुद ये लोग बताते हैं कि जो वेद का ज्ञाता था विश्वजीत, उससे डिबेट करने गया था और शंकराचार्य ने सोचिए गीता भाष्य कर दिया। गीता भाष्य उसके नाम पे ही परोसते हैं, उसके नाम पे ये उपनिषद परोसते हैं, वेदांत परोसते हैं, लेकिन आज तक इसने वेदों का भाष्य नहीं किया। समझ रहे हैं? शंकराचार्य ने वेदों का भाष्य नहीं किया, या कि जब फंस गया तो इसको जब फीमेल की बात करनी थी, शंकराचार्य तो महिलाओं का इतना बड़ा कट्टर दुश्मन था कि उसने क्या क्या बातें लिखी हैं वो मैं पहले भी दिखा चुका हूं। जैसे मैंने पूछा तो ये भाग के खड़ा हुआ पहले वेद की तरफ, अब वेद में गया तो वहां भी फंस गया। तो ये इन लोगों की हालत है, अपनी जानकारी है नहीं, दूसरों पर ज्ञान बांटने चले आते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ भारत के जितने भी लोग हैं, आपको पहले इनके ब्रह्मनिज्म का ज्ञान बहुत होना जरूरी है। समझ रहे ना? जब तक आप इनकी परत नहीं खोलेंगे, इनका कॉपी पेस्ट, इनकी चोरी नहीं खोलेंगे, कहाँ से क्या क्या चोरी करे, क्या ये सबको बेवकूफ बना रहा है, तब तक जो है आप इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।